एक राजा की सच्ची वीरता की हिंदी प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर दिशा में एक सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था, विजयनगर। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और अपनी भूमि से गहराई से जुड़े हुए थे। इस राज्य पर शासन करता था समर प्रताप सिंह, एक ऐसा नाम जो केवल लोगों के होठों पर ही नहीं बल्कि उनके दिलों में भी अंकित था। राजा समर प्रताप सिंह कोई सामान्य शासक नहीं था। उसके भीतर बचपन से ही कुछ अलग था। एक दृढ़ निश्चय, एक अदम्य साहस और एक सपना कि वह अपने राज्य को न केवल बाहरी खतरों से बचाएगा बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम करेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व से याद करें। बचपन का संघर्ष प्रताप का जन्म किसी शाही महल में नहीं बल्कि एक युद्धकाल के बीच हुआ था। उसके पिता तत्कालीन सेनापति थे। जब दुश्मनों ने राज्य की सीमा पर हमला किया तो प्रताप के पिता युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन माँ की गोद तो रही, पर पिता की उंगली छूट गई। यह पहली सीख थी। वीरता का अर्थ केवल जीत नहीं बल्कि देश के लिए बलिदान भी है। राजकुमार प्रताप ने तलवार चलाना, घुड़सवारी, नीति और प्रशासन की पढ़ाई बचपन से ही शुरू कर दी थी। वह बचपन से ही बाकी राजकुमारों से अलग था। जब अन्य युवा शिकार या खेलों में समय बिताते थे, प्रताप गांव-गांव घूमकर लोगों की समस्याएं सुनता। युवावस्था और राज्याभिषेक जब प्रताप मात्र 20 वर्ष का हुआ, उसके चाचा जो राजा थे, बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गए। राज्य की जनता और मंत्रियों ने सर्वसम्मति से समर प्रताप को राजा घोषित किया। सिंहासन पर बैठते ही उसने सबसे पहला आदेश दिया। राजा वह नहीं जो ऊंचे आसन पर बैठे, राजा वह जो सबसे नीचे खड़े इंसान की पीड़ा को समझे। राजा बनते ही उसने कर सुधार, न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लोग उसे केवल राजा नहीं, वो रक्षक कहने लगे। युद्ध की आंधी, लेकिन शांति अधिक समय तक टिक नहीं पाई। पड़ोसी राज्य मालवा, जो क्रूरता के लिए जाना जाता था, उसका राजा रुद्रसेन विजयनगर की समृद्धि से जलने लगा। उसने संदेश भेजा, या तो अधीनता स्वीकार करो या युद्ध के लिए तैयार रहो। राजा प्रताप ने शांत और दृढ़ उत्तर दिया, हम शांति चाहते हैं, परंतु डरकर नहीं, सम्मान के साथ। युद्ध से नहीं डरते, अन्याय से डरते हैं। युद्ध की घोषणा हो गई। रणभूमि की तैयारी। विजयनगर की सेना केवल 30,000 थी, जबकि मालवा की सेना 90 से भी अधिक। हथियार, रथ, हाथी, हर संसाधन में वे 3 गुना थे। लेकिन राजा प्रताप ने सेना से कहा, हमें हथियारों की नहीं, हौसले की जरूरत है। हमें ताकत की नहीं, इरादों की लड़ाई लड़नी है। रानी, प्रजा और हर नागरिक युद्ध की तैयारी में जुट गया। किसानों ने अपनी फसल से पहले तलवारें बनाई, महिलाओं ने युद्ध के लिए पट्टियां और भोजन तैयार किया। रण की गर्जना। पहला दिन मालवा ने तीव्र आक्रमण किया। कई गांव जल गए, हजारों सैनिक घायल हुए। लेकिन राजा प्रताप अग्रिम पंक्ति में डटे रहे। उन्होंने घायल सैनिकों के घाव स्वयं बांधे, रात्रि में बिना विश्राम के उनका हौसला बढ़ाया। दूसरे दिन मालवा की सेना ने रात के समय गुप्त हमला किया। कई शिविर जल गए। राजा प्रताप को गहरा घाव लगा, पर उन्होंने कहा, शरीर घायल हो सकता है पर आत्मा नहीं। तीसरा दिन निर्णायक था। राजा प्रताप ने चीताज विशेष योद्धाओं को लेकर एक साहसिक योजना बनाई। सुबह 4 बजे, जब दुश्मन शिविर सबसे गहरी नींद में था, धुंध का फायदा उठाकर हमला किया गया। आमने सामने, राजा बनाम राजा। इस हमले में दोनों सेनाओं के राजा अमरसेन हंसते हुए बोला, तुम अकेले क्या कर लोगे प्रताप? मेरे पास सेना है, आग है और सत्ता है। राजा प्रताप मुस्कुराते हुए बोले, और मेरे पास है एक सच्चा उद्देश्य। मेरे पीछे हर किसान की आंखें हैं, हर माँ की प्रार्थना है और हर बच्चा जो सपना देखता है, आज वो मेरी तलवार में झलकता है। भीषण युद्ध हुआ, तलवारें टकराईं, घोड़े हिनहिनाए, लहू बहा। अंततः रुद्रसेन जमीन पर गिर पड़ा। क्षमा और सच्ची जीत। जब प्रताप ने तलवार उसकी गर्दन पर रखी तो पूरे युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। रुद्रसेन बोला, मार डालो, यही तो होता है युद्ध में। प्रताप सिन्हा बोले, नहीं, सच्ची वीरता मारने में नहीं, माफ करने में होती है। उन्होंने रुद्रसेन को क्षमा कर दिया और शांति का प्रस्ताव दिया। यह उस समय का सबसे साहसी और मानवीय निर्णय था। युद्ध के बाद राजा प्रताप सिंह ने युद्ध से पीड़ित गांवों का पुनर्निर्माण स्वयं कराया। घायल सैनिकों के परिजनों के लिए पेंशन योजना बनाई। युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी।
उसने रुद्रसेन को भी आमंत्रित किया और उससे कहा, राजा बनना आसान है पर मनुष्य बनना उससे भी कठिन। रुद्रसेन ने सिर झुका लिया और प्रताप का अनुयायी बन गया। वीरता की विरासत। समर प्रताप सिंह का नाम इतिहास में केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक महानायक के रूप में दर्ज हो गया। उसकी वीरता आज भी गांवों की चौपालों, बच्चों की कहानियों और देश की आत्मा में बसती है। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, लोग कहते हैं वो प्रताप सिंह की तरह लड़ रहा है।